बारिश में जादुई पकौड़ी वाली। ये कहानी है गोरखपुर में रहने वाले एक परिवार का। परिवार में 2 बेटे और एक माँ रहती थी। दोनों बेटों की शादी करवा दी थी। दोनों बहुएं काफ़ी घमंडी और कामचोर थी। दोनों बेटे जब काम पर चले जाते थे तब वह अपनी सास से घर की सारी काम करवाती थी। खाना बनवाती थी, सफाई करवाती थी। एक दिन सुनीता, अरे ओ बुढ़िया, अभी तक सफाई कर रही है। तभी छोटी बहू अनीता आती है। अरे ओ सुनो, तुम्हारा बेटा उठ गया है, चाय और नाश्ता बना दो। सुनहरी सफाई करके चाय और नाश्ता सबके लिए बनाती है। बेटा ये लो चाय। माँ, भाभी और अनीता है ना, तुम चाय नाश्ता क्यों बना रही हो? अरे आप भी ना, माँ जी को अपने बेटों के लिए ये सब करना अच्छा लगता है। दोनों बेटे नाश्ता करके काम पर चले जाते हैं। सुनहरी को जूठा खाना देती थी। दोनों बहुएं काफ़ी अत्याचार करती थी। शाम का समय था, बारिश होने लगा। वाह भाभी, क्या मौसम है। हाँ अनीता, इस समय चाय और पकौड़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अरे ओ बुढ़िया, सुन रही हो, कहाँ मर गई? तभी सुनहरी आती है। हाँ बहू बोलो, क्या कह रही हो? जाओ चाय और गर्मा गर्म पकौड़ी बना लाओ। सुनहरी चुपचाप चाय और पकौड़ी बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। दोनों बेटे, अरे माँ सुनीता सुनो, हम दोनों भाई कुछ दिन के लिए शहर जा रहे हैं, तुम दोनों माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर दोनों बेटे चले जाते हैं। फिर दोनों बहुओं ने सुनहरी को और ज़्यादा परेशान करने लगती है। इधर लगातार बारिश का मौसम चल रहा था। दोनों बहुओं को पकौड़ी, चाय, पराठे, हर चीज़ घंटे घंटे मांगती थी। सुनहरी काफ़ी थक जाती थी बनाते बनाते। अगले दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा था। सुनहरी काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो थक गई थी। जब सुनहरी काम नहीं कर रही थी तब दोनों बहुओं ने उसे घर से निकाल दिया। सुनहरी दोनों बहुओं से काफ़ी रोते हुए विनती की, इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? लेकिन दोनों बहुओं ने नहीं मानी। फिर सुनहरी बारिश में रोते हुए चली जा रही थी। तभी एक बाबा की कुटिया दिखाई दिया। सुनहरी उनके पास जाती है। बाबा, बैठो बेटी, इतना बारिश में कहाँ जा रही हो? तब सुनहरी रोते हुए अपनी बहुओं के बारे में बताती है। कोई बात नहीं, तुम मेरी कुटिया में रह सकती हो। सुनहरी कुटिया में रहने लगी, लेकिन बाबा के पास खाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। तब सुनहरी सोची कि बारिश का मौसम में क्या करे, कैसे भी तो पेट पालना होगा। तभी उसे पकौड़ी का याद आया। उसने अगले दिन से ही चाय पकौड़ी का ठेला लगाने के लिए सोची। सुनहरी के पास कुछ पैसे थे। उन पैसों से सुनहरी चाय और पकौड़ी के सामान खरीदती है। अगले ही दिन से चाय पकौड़ी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुनहरी काफ़ी अच्छी पकौड़ी बनाती थी। उसकी पकौड़ी की सुगंध से ही भीड़ लगने लगा। सुनहरी चाय बेचकर अपना और बाबा का गुजारा करने लगी। एक दिन उसी रास्ते से सुनहरी के दोनों बेटे शहर से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी माँ को ठेले पर देखकर उनके पास आए। माँ, तुम ये सब क्या कर रही हो? सुनहरी की आंखों में आंसू आ गया
जब दोनों बेटों को देखा तो दोनों बेटे ने फिर से पूछा, माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब सुनहरी ने अपनी दोनों आँखों में आंसू लिए बहुओं के बारे में बताती है। दोनों बेटे गुस्से में घर जाते हैं। सुनीता, अनीता कहाँ हो तुम? सुनो, इधर आओ। तभी सुनीता बाहर आती है, फिर अनीता भी बाहर आती है। आप लोग आ गए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे सुनीता, तुम क्यों पानी लाओगी? माँ कहाँ है? सुनीता उदास मन से कहा, सासू जी घर छोड़कर चली गई। जाने कहाँ चली गई। वो कह रही थी कि यहाँ मन नहीं लग रहा है। अरे ना जाने कहाँ चली गई। तभी बड़े बेटे ने कहा, झूठ बोलते हुए लाज नहीं आई? तुम दोनों अब इस घर में नहीं रहोगी। ये घर मेरी माँ का है और वह तुम दोनों के कारण फुटपाथ पर अपना गुजारा कर रही है। तभी दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपनी सास से माफ़ी मांगती है और इस घर में रहने के लिए इजाज़त चाहती है। फिर सुनहरी अपनी दोनों बहुओं को माफ़ कर देती है और हंसी खुशी सब घर में रहने लगते हैं।